चलो बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट पार्ट है 7x माइनस 35 ब्रैकेट के बाहर है, डिवाइड करना है 7 से। तो कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, 7 को दोनों से डिवाइड करना है। तो 7x के नीचे आप लगा दीजिए 7, क्योंकि 7 से डिवाइड करना है। फिर माइनस है, ये माइनस तो माइनस आ गया, 35 है 35, इसके नीचे भी आप लगा दीजिए ये वाला 7। ठीक है, अब अभी 7 से 7 कट जाएगा, मान लो ऐसे कट गया तो यहाँ पे x बचेगा। ये 7 से 5 कट गया तो यहाँ पे कितना बचा x, और कितना है -5। ये आपका आंसर हो गया। इसके आगे सॉल्व आपका नहीं होगा। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में क्या है, 6x प्लस 3 ब्रैकेट, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2x प्लस 11। अगला हमारा ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखिए। मैं इसको आपको इजी बनाने का तरीका बताता हूँ, अगर आपको आता नहीं है, नहीं तो बिल्कुल सिंपल है। इसको क्या करना है, कुछ नहीं है, डिवाइड के यहाँ पर जो है ना, उसको इसके नीचे लिखना है। जैसे मान लो 6x प्लस 3 है ना, सो डिवाइडेड बाय 2x प्लस 11 आपको ऐसे लिखना है। समझ में आ गया? पूरे के नीचे आपको पूरा लिखना है, सिंपल करना है। उसके बाद आप क्या करोगे, इसमें से ऊपर क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, ऊपर कॉमन आ रहा है हमारा 3। ठीक है, अब कितना बचा, 2x प्लस 11 ऐसे बचा, और नीचे क्या है हमारा 2x प्लस 11 पहले से ही है, ये ऐसे ही, इसको ब्रैकेट लगा लो या ऐसे लिखो या ब्रैकेट लगा के लिखो, एक ही बात है। अब दोनों सेम हो गए तो ये कट जाएगा, तो कितना बच गया 3। ये मेरा आंसर हो गया। अच्छा, यहाँ पर काफ़ी बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आ सकता है, सर ऊपर आपने थोड़ा अलग करा था, ऊपर आपने 7 को दोनों के नीचे डाला था, यहाँ पे जो डिवाइड के यहाँ पर है उसको आपने मतलब दोनों के नीचे एक साथ डाल दिया, मतलब आपने इसके नीचे नहीं डाला, इसके नीचे नहीं डाला। तो देखो समझाता हूँ, मान लो 6x के नीचे आपने नहीं डाला, 2x प्लस 11, फिर प्लस है बीच में, ये वाला प्लस तो प्लस हो गया। फिर आपने डाला 33 के नीचे डाला आपने 2x प्लस 11 कर दिया आपने। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे बच्चों, एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा, 2x प्लस 11 एलसीएम आएगा। अब यहाँ पे 6x आएगा, फिर ब्रैकेट, फिर प्लस 33, फिर ब्रैकेट। अब इसका टेबल पढ़ो कि आ जाए 1 बार, इसका पढ़ो कि आ जाए 1 बार। ठीक है, जब नीचे एलसीएम सेम होता है तो ऊपर वाले नंबर को हम सिंपली प्लस कर देते हैं, ये आप सबको पता है। नहीं पता तो रूल के हिसाब से हम ऐसे करते हैं, तो क्या होता है, ये हो जाएगा देखो ऐसे, अपॉन में 2x प्लस 11, वापस से ये बन जाएगा। तो जब नीचे जो होता है सेम होता है ना, तो ऊपर वाले नंबर को हम सिंपली प्लस कर देते हैं, इसीलिए मैंने इसमें डायरेक्ट लगा दिया। आप देखो, उसमें भी दिखाता हूँ मैं आपको, जो ऊपर वाला क्वेश्चन था, इसको रब कर दूँ। ये देखो, ऊपर वाला जो मेरा क्वेश्चन था 7x माइनस 35, मैंने इसमें अलग अलग लगाया क्योंकि वैसे कैलकुलेशन ईजी हो गई। इसमें मैंने एक साथ लगाया क्योंकि इसमें ऐसे कैलकुलेशन ईजी हो गई। अब मैं इसको ऐसे करता, इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग, तो कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाती। अब देखिए, इसको मैं ऐसे भी, इसको मान लो मैं ऐसे करता, इसको मैं ऐसे भी कर सकता था, दोनों के नीचे मैं लगा सकता था। क्यों? क्योंकि 7x के नीचे लगाया मैंने 7 और 35 के नीचे लगाया 7, तो नीचे सेम है ना, तो जब नीचे सेम होता तो नीचे सेम आता, ऊपर वाले नंबर को हम ऐसे करते हैं, ऐसे भी कर सकता था। फिर इसमें से मैं कॉमन लेता, क्या कॉमन आ रहा है, 7 कॉमन आ रहा है, क्या बचा, x माइनस 5 बचा, नीचे क्या है 7 है, फिर मैं 7 से 7 काटता तो x माइनस 5 बचता। लेकिन इसमें मैंने ऐसे करा क्योंकि ऐसे मुझे ज़्यादा ईजी लगा इसमें। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है, कैसे भी आप आंसर निकाल सकते हो, बस आपको लॉजिक्स, आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है, चलिए अगला देखिए, थर्ड देखिए। थर्ड क्या हमारा 72ab ब्रैकेट में a प्लस 5, ठीक है, b माइनस 4, ठीक है, डिवाइड 36a b माइनस 4। देखो हम कैसे करेंगे, ये पूरा एक है, इसमें प्लस माइनस तो कुछ नहीं है, पूरे के नीचे ये आएगा। तो कैसे करेंगे देखो, 72ab, फिर यहाँ पे हमारा है a प्लस 5 b माइनस 4, और इस सब के नीचे क्या आएगा हमारा, ये वाला 36a b माइनस 4। ठीक है, अब ये सेम है तो ये कट गया, इस a से ये कट गया, 36 2 का कितना होता है, होता हमारा 72, तो 2 आ गया। तो अपना क्या बचा, 2 बचा, और ये b बचा, और ब्रैकेट में a प्लस 5 बचा। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इसको रब करते हैं, फोर्थ करते हैं। रब करने के बाद फोर्थ पार्ट देखिए इसका, 28 ब्रैकेट में हमारा x प्लस 3, फिर यहाँ पे एक और ब्रैकेट है जिसमें x2 है, प्लस 3x है, प्लस 7 है, ब्रैकेट बंद है, फिर हमारा डिवाइडेड है, और फिर हमारा 7 है, और यहाँ पे x प्लस 3 ब्रैकेट बंद। कैसे करेंगे, जैसे हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन करा था, 28
एक्स प्लस 3, प्लस माइनस कुछ नहीं है, सब एक ही है, मतलब ये पूरा एक ही मानेंगे हम इसको, मल्टीप्लाई है क्योंकि सबके बीच में, जिसके बीच में कुछ नहीं उसके बीच में मल्टीप्लाई, डिवाइडेड बाय कितना है हमारा 7x प्लस 3। इससे तो ये कट गया, 7 4 ज़ा 20 है, तो कितना बचेगा 4x2 प्लस 3x प्लस 7। ये मेरा आंसर हो गया और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या फैक्टराइज करना है हमें, ठीक है, फैक्टराइज दी एक्सप्रेशंस, पूरा क्वेश्चन मैं नहीं लिखूंगा, बस इतना लिख लेता हूँ। एज एंड डिवाइड एज डायरेक्टेड, एक्सप्रेशन करना है एंड डिवाइड भी करना है, ठीक है। चलो ठीक है, फर्स्ट पार्ट देखिए इसका। फर्स्ट में क्या है, x की पावर 2 है माइनस 23x है, ठीक है, प्लस 132 ब्रैकेट है यहाँ पे। उसके बाद क्या है बच्चों, डिवाइडेड है x माइनस 11। इसको हमें क्या करना है, इसको हमें फैक्टराइज भी करना है और इसको हमें डिवाइड भी करना है। तो पहले क्या करते हैं, जो हमें समझ में आ रहा है वो करते हैं। पहले तो मुझे डिवाइड समझ में आ रहा है, ठीक है, तो डिवाइड करें या पहले हम फैक्टराइज करें, क्या करें सोचिए, आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। आप पहले फैक्टराइज कर लो या पहले आप डिवाइड कर लो, जो आपको लगता है। तो पहले इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं, ठीक है। आप चाहो तो डिवाइड भी कर सकते हो, लेकिन डिवाइड अभी होगा नहीं, बस आप यही कर सकते हो कि इसको उठा के इसके नीचे लिख दोगे, लेकिन फिर डिवाइड होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि आप इसको इससे डिवाइड कैसे करोगे, आपको इसको फैक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन ऐसा है तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसके जब फैक्टर निकल कर आएंगे ना, तो उसमें कुछ ऐसा आएगा तो x माइनस 11 से कट जाएगा, या तो सेम आ जाएगा या कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो कटेगा, ठीक है। तो इसके हम फैक्टराइज करते हैं, हम समझ गए, देखो पावर 2 पावर 1 पावर 0 स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है, तो 132 हमें लाना है, 132 एक्स स्क्वायर हमें प्रोडक्ट करके लाना है और प्लस माइनस करके हमें लाना है माइनस 23, ठीक है। सो 132 के हम करेंगे फैक्टर, 2 6 12, 2 6 12, 3 जा 3 जा 3 जा 1 जा 1 जा 11 जा 23 बनाना है प्लस माइनस करके। 3 दूनी 6, 11 दूनी 22, 22 और 6 नहीं बनेगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 और 11 दोनों को अगर हम कर दें प्लस तो बन जाएगा 23। अब माइनस का चाहिए तो दोनों के आगे माइनस लगा देंगे, ठीक है। चलिए 11 और 12 बन गया हमारा, x की पावर 2 माइनस 11x माइनस 12x। आपकी मर्ज़ी है, पहले आप ये लिखो या पहले आप ये लिखो, आपकी मर्ज़ी है, आंसर में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्लस 1 3 2 ऐसे, ये डिवाइड है, इसको भी ऐसे ही छोड़ दो। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आपको आता है, ये फैक्टराइज करने आपको आता है, ये इसने कंबाइन कर दिया कि फैक्टराइज भी करो डिवाइड भी करो। डिवाइड अभी आप करते हुए आए हो, क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 2 में आपने डिवाइड ही किया, इससे पहले आपने काफ़ी सारे फैक्टराइज किए हैं, तो कुछ मसला नहीं है, पागल बना रहे हैं हमें ये, ठीक है। इसमें देखो क्या कॉमन है, इसमें x कॉमन है, क्या बच गया, x माइनस 11 बच गया। क्या आएगा इसमें बताइए, ऐसा बनाना है तो पहली बात तो इसमें 12 और 132 है, तो 12 कॉमन आएगा, ध्यान रखना 12 कॉमन आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x बनाना है, x तभी बनेगा जब 12 कॉमन आएगा। अगर जब 12 कॉमन आ गया तो अब बन गया यहाँ पे x, ठीक है। यहाँ पे मुझे माइनस चाहिए तो माइनस, अब 132 है, मतलब 11 से मल्टीप्लाई करके देखो 12 से, अपने आप समझ में आता है क्वेश्चन, देखो तो अपने आप आता है क्वेश्चन समझ में, बता तो रहा हूँ मैं। 132 11 बन गया, ठीक है। ऐसा यहाँ पे बनता ही बनता है, तो मुझे ऐसा बनना था, मुझे पता था, तो मैंने ज़्यादा दिमाग को यूज़ नहीं किया, बस मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि अच्छा 12 कॉमन आएगा तभी यहाँ पे x बनेगा। अच्छा 11 चाहिए यहाँ पे, तो 11 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 132 आ गया, समझ में आ गया। अब देखो माइनस प्लस का हमें कुछ ना कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। अगर मैंने यहाँ पे माइनस लगाया तो ये हो जाएगा मेरा माइनस का 12x, और मुझे माइनस का 12x ही चाहिए तो माइनस लगा देते हैं। अब ऑटोमेटिकली ये मुझे प्लस का चाहिए था, 132 प्लस का है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 12 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपका 132, तो ये आपका हो गया फैक्टराइज, ठीक है। अभी इसको हम पूरा करते हैं, ठीक है, ये फैक्टराइज हो गया। अभी बड़ा एक बार ब्रैकेट लगा देते हैं बच्चों, क्योंकि इसके बाहर ना हमारा डिवाइड है, ठीक है, डिवाइड x माइनस 11। अब क्या करेंगे, अब देखिए इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आएगा, x माइनस 11 आएगा कॉमन। अब क्या बचेगा, ये x बचा, इसमें से हमारा सॉरी चलिए गला थोड़ा मेरा ख़राब हो गया था, x बचा और यहाँ पे बचा हमारा 12, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब बड़ा वाला ब्रैकेट यहाँ पे लगाओ ना लगाओ आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि कुछ मसला नहीं है, चलो आप लगा लेते हैं यार फिर भी, तब ये लीजिए डिवाइड x माइनस 11, ठीक है जी। अब डिवाइड कर देते हैं इसको, x माइनस 11 और x माइनस 12, बड़ा वाला ब्रैकेट लगाओ ना लगाओ आपकी मर्ज़ी। मैंने बोला था ना कुछ ऐसा बनेगा, ये कटेगा, x माइनस 12 ब्रैकेट में
ये हमारा आंसर। सेकेंड पार्ट देखिए इसका, 3y2 प्लस 12y माइनस 6 3, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय y प्लस 7, ठीक है। इसको इससे डिवाइड करना है तो क्या करेंगे, पहले इसके हम फैक्टराइज कर लेंगे, इसको फैक्टर निकाल लेंगे इसके, ठीक है। तो वही है 63 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 63 को 3 से, 3 3 9, 6 3 18, सो 189 चाहिए। और क्या है, y की पावर 2, प्रोडक्ट में हमें ये चाहिए, किस में चाहिए, माइनस में चाहिए क्योंकि माइनस का है। सो माइनस 63 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस करके हमें क्या चाहिए, हमें 12 चाहिए, y वो भी प्लस का चाहिए, ठीक है। तो 1 इसके हम करते हैं ना फैक्टर, तो 189 की जल्दी से फैक्टर करो तो किससे जाएगा, ये 9 10 18 जाएगा 3 से, 3 6 18, 3 3 9, कैसे पता चला सर आपको, सबको प्लस करो। अगर वो नंबर 3 के टेबल में प्लस करने के बाद देखो 9 10 18, 18 आया, 18 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये हमारा 3 से डिविजिबल है, ठीक है। ऐसे आप पता लगा सकते हो, जिसको बोलते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 3। 8th क्लास में हो, आपको आना चाहिए। 3 2 1 जा, 3 7 जा, 7 1 जा, ठीक है। ये हो गया। अभी क्या करना है, अभी हमें जल्दी से हमें देखना है, क्या देखना है कि हम 12 कैसे बना सकते हैं। 3 3 9, 9 3 27, 27 माइनस 7 12 कुछ नहीं होगा इसमें, 3 3 9, 7 3 21, 21 और 9 हो सकता है हमारा 12, हाँ 21 में से अगर मैं 9 माइनस कर दूँ तो मेरा 12 ही बचेगा बच्चों, ठीक है। तो 21 और 9 को हमने पकड़ लिया, चलिए 21 और 9 को हमने पकड़ लेते हैं। 21 बड़ा आएगा क्योंकि मुझे प्लस का चाहिए, और 9 y तो आएगा ही आएगा क्योंकि y चल रहा है, और हमें वैसे बनाना भी है माइनस 63 y, सॉरी 63 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का ना, दोनों को जो आएगा और उसकी पावर y 2 होनी चाहिए। इसको मल्टीप्लाई करो, वही नंबर आएगा जो 63 को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा, और 2 y है तो वही आ जाएगा, मतलब हमारा काम हो गया। 63 डिवाइडेड बाय y प्लस 7, ठीक है। चलो इसमें से कॉमन लो, इसमें से कॉमन लो, क्या दोनों नंबर देखो 3 और 21 दोनों 3 की टेबल आते हैं, 3 कॉमन, छोटा y कॉमन आएगा तो y। अब कितना बचा, 3 बाहर आ गया, y बाहर आ गया, 1 y बचा, प्लस 21 है तो 7 आएगा, 3 7 जा 21, ठीक है। ऐसे, या फिर जिसको नहीं आता वो ऐसे करे, y से y कटा 3 7 जा 21, ठीक है। चलिए अब दोनों के पास माइनस है ना, जब दोनों के पास माइनस होता है तो माइनस तो कॉमन आता ही आता है, ठीक है। अब 9 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, y प्लस 7, ठीक है जी। यहाँ पे क्या था, डिवाइड y प्लस 7, आपका काम बनता जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है। इसको रब करते हैं, इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आएगा, y प्लस 7 आएगा कॉमन, क्या बचेगा यहाँ पे, क्या बचा 3y, माइनस है तो माइनस, क्या बचा 9 बचा। अब डिवाइडेड बाय y प्लस 7, अब डिवाइड को नीचे लेकर आएंगे, ये ऐसे है, ये ऐसे है, नीचे आया हमारा y प्लस 7, ये हो गया कैंसिल, कितना बच गया हमारा 3y माइनस 9, ये मेरा आंसर हो गया थर्ड का सेकंड। इसमें से भी क्या हम कॉमन ले सकते हैं, फैक्ट मतलब इसको, और हम इसका, और जब आपको बोलते हैं ना क्वेश्चन में फैक्टराइज करो, तो आपको कोशिश करनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको फैक्टराइज कर सके पूरे एंड तक। क्या इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, कर सकते हैं। दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 3 कॉमन आएगा, क्या बचेगा y माइनस 3, तो ये इसका आंसर बना के आना, ठीक है। क्योंकि अभी भी यहाँ इसके बाद भी हम कुछ कर सकते थे, है ना, ऐसे कर सकते थे, तो ऐसे कर दिया हमने इसको। थर्ड देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट, 14yz, ठीक है बच्चों। ब्रैकेट में z की पावर 2 है, माइनस 5z है, माइनस 3 6 है, ब्रैकेट बंद है, फिर डिवाइड है, फिर 7z है, और उसके बाद आएगा हमारा z माइनस 9, यही है ना। चलिए क्या करें सर जी, कुछ नहीं करो, पहले इसके फैक्टराइज करो और कुछ मत करो, इसके फैक्टर बनाओ, इसको फैक्टराइज करो, फैक्टर बनाओ। तो 36 है, प्रोडक्ट चाहिए हमें माइनस 3 6, और ये हो गया हमारा z स्क्वायर, प्लस माइनस में क्या चाहिए हमें माइनस 5z, तो 36 के बना लेते हैं, कितना ईजी है, 2 से बनाओ पहले, 2 1 जा, 2 1 जा, और 2 8 जा 16, 2 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, ठीक है। छोटे नंबर से बनाना ताकि आपको बाद में इजी हो जाए कुछ मिडिल टर्म को स्प्लिट करना। 2 दूनी 4, 3 4 और 3 3 जा 9, ठीक है। 4 और 9 से बन जाएगा 5 बन जाएगा, और 4 9 36 भी होते हैं, तो 4 और 9 मेरे को मिल गया अपना जोड़ा। चलिए जोड़ा मिल गया, जोड़े को लगाते हैं काम पे। इसको ऐसे ही लिखो पहले, 4 और
9। आपकी मर्ज़ी है, पहले 4 लिखो, पहले 5 लिखो, कुछ भी सॉरी 4 लिखो या 9 लिखो। अच्छा, मुझे प्लस का 4z चाहिए और माइनस का 9z चाहिए, क्योंकि मुझे ये माइनस का 5z चाहिए। ये माइनस का 5z तभी आएगा जब माइनस का 9z होगा। अब दोनों को प्लस माइनस करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 5z आएगा, और मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 36z 2 आएगा माइनस का, 36z स्क्वायर माइनस का, वही चाहिए हमें। ठीक है, चलिए इसको भी ऐसे ही छोड़िए। ब्रैकेट है, क्या कॉमन आएगा, z कॉमन आएगा, क्या बचेगा, z प्लस 4। अब यहाँ पे माइनस, क्योंकि दोनों के पास माइनस है तो माइनस कॉमन आता ही है। नंबरों में 9 कॉमन आएगा तभी ऐसा बनेगा, z प्लस 4। 9 1 जा 9 से 9 कट गया, या फिर ये समझ लो, और 9 4 जा 36। ठीक है, अब ये एक और ब्रैकेट लगा देते हैं बाहर। ये लीजिए भाई, ये वाले ब्रैकेट को आप ऐसा ब्रैकेट बना लीजिए। ठीक है, चलिए सर ये क्या कर, आप देखो जब ब्रैकेट ऐसे होते हैं ना, ऐसे पहले जब एक साथ ऐसे ब्रैकेट होते हैं तो ऐसे, फिर दूसरा वाला आता है, फिर तीसरा कुछ ऐसा आता होगा। ठीक है, चलिए छोड़िए, ये हमारे काम का नहीं है अभी कुछ। चलिए जी, अब क्या करते हैं, 1 4 yz। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, z प्लस 4 आ गया कॉमन, क्या बचा, z माइनस 9। ठीक है, z प्लस 4 इसके पास भी था, z प्लस 4 इसके पास भी था, ये कॉमन आ गया तो z बचा, माइनस का माइनस, इसका 9 बचा, तो ये हो गया। अभी ऐसे हो गया ना, अब डिवाइडेड बाय 7z माइनस 9, बस ऐसे लिखो, कोई दूसरे ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। इसको इसके पास लिख लेना, थोड़ा दूर लिखा हुआ है, ऐसा लग रहा है दोनों के बीच में नाराज़गी है। ठीक है, चलिए 14yz, नाराज़गी को हम करेंगे दूर, कर दिया हमने दूर। ठीक है बच्चों, डिवाइड है ना, नीचे ले आओ, क्या है हमारा 7z माइनस 9। ठीक है बच्चों, तो देखो 7 2 जा 14, z से z कट गया, z9 और z9 ये ख़त्म, तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा हमारा y 2y, 2 ये है ना 2y, और ब्रैकेट में बचा हमारा z प्लस 4। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का 3rd पार्ट। अच्छा, इसका देखिए लास्ट, मतलब कि 4th पार्ट। ठीक है, 15ab ब्रैकेट में 25a की पावर 2, ठीक है ना, माइनस में 16b की पावर 2, ठीक है ना, डिवाइड है यहाँ पे 5ab ब्रैकेट में 5a प्लस 4b। ये है मेरा क्वेश्चन। अब मैं इसमें स्प्लिटिंग द मिडल टर्म तो नहीं कर सकता, लेकिन इसमें कोई एक आइडेंटिटी लगेगी जो मुझे देख के समझ में आ गई। ठीक है, वो कौन सी है, देखिए जी, a2 माइनस b2 वाली आइडेंटिटी है। तो इसको a2 पहले बना लेते हैं, 5a, अब ये बना a2, ये कैसे बनेगा 4b, अब ये बना b2, एक वाला ब्रैकेट लगा लेते हैं यहाँ पे। इसको डिवाइड को सही से लिखते हैं, प्लस लग रहा है दूर से, हाँ जी। बच्चों बहुत जल्दी मैं अपनी एक एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला हूँ, जिसमें आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी, मेरी वीडियोस मिलेंगी, नोट्स मिलेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह वो हम जल्द से जल्द एप्लीकेशन को लॉन्च करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए 15ab, a2 माइनस b2 क्या होता है हमारा, a प्लस b और a माइनस b, ये हमारा ऐसे हो गया। ठीक है, अब वाले ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, पहले भी वैसे। चलिए 5a प्लस 4b। अब यहाँ पे क्या हम लिखें ना लिखें कि हमने आइडेंटिटी को यूज़ किया, आई थिंक लिखने की ज़रूरत नहीं है। कोई जो बच्चा लिखना चाहता है वो ब्रैकेट में ऐसे लिख दे, यूजिंग आइडेंटिटी a2 b2 a प्लस b लिख दिया करो बच्चों, a माइनस b। ठीक है, आपको आइडेंटिटी बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी, और जो आपका क्वेश्चन देखेगा उसको मज़ा आ जाएगा, उसको देख के समझ में आ जाएगा क्या हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे बच्चों, अब डिवाइड करेंगे और क्या करेंगे, नाचेंगे थोड़ी। ठीक है, चलिए अब ये कर दिया हमने डिवाइड। दिल दे दिया है जा तुम्हें देंगे, दगा नहीं, हाँ जी क्या करेंगे अब, दगा नहीं देंगे तुम्हें, है ना। चलिए 5 को इससे काटा, दगा नहीं, 5 3 जा 15, a से a b से b। ठीक है जी, 5a प्लस 4b, इससे हमारा ये कटा, हमारा आंसर कितना आ गया, बच गया
और ये बच गया हमारा 5a माइनस 4b। ये हो गया हमारा आंसर। और मैं जानता हूँ कि मैं बहुत बेसुरा गाना गाता हूँ। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा कंप्लीट।